सत्य का पवित्र शास्त्र। नवंबर दिनांक 17। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। भजन संहिता 33 का 20 पद। सूरवीर जब युद्ध में जाते हैं तो अवश्य अपने साथ अपने बचाव के लिए एक ढाल को साथ लेकर जाते हैं। कुछ योद्धाओं के ढाल इतने बड़े होते हैं कि वे उनके साथ उनके आगे उसको एक ढाल के ढोने वाले को भी लेकर जाते हैं। पहला सामुएल 17 अध्याय के 41 पद। और फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। इज़राइल के मध्य में राजाओं को हम देखते हैं जो युद्ध में अपने आगे चलने के लिए किसी जवान व्यक्ति को अपने हथियार ढोने के लिए, विशेष करके अपनी ढाल को ढोने के लिए उपयोग करते हैं। पहला सामुएल 14 अध्याय का 6 और 7 पद। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ, हम उन खतरा रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। पहला सामुएल 16 अध्याय का 21 पद। और दाऊद साउल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और साउल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। यहाँ और एक बात देखते हैं कि जब कभी कोई राजा और योद्धा युद्ध में घायल हो जाता है, तब वह हथियार ढोने वाले को ही अपने स्वामी और राजा को मार डालना होता है, जिससे शत्रु उस योद्धा को मारने का श्रेय ना ले सके। पहला इतिहास 10 अध्याय का 4 और 5 पद। तब साउल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरी ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब साउल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि साउल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यह हथियार ढोने वाले तो बहुत डर गया कि राजा मर गया है, तो फिर उस बात का दोष इस पर होगा जानकर स्वयं को ही मार डालता है, क्योंकि यह हथियार ढोने वाले एक प्रकार का अंगरक्षक होता है जिसको राजा का ढाल ठीक रीति से पकड़ना चाहिए था, और ज्यों कि उसने ढाल को ठीक से नहीं पकड़ा था, इसलिए राजा मर गया था। उस डर से हथियार ढोने वाले ने आत्महत्या कर लिया। अगर हम दाऊद के जीवन और उसके युद्धों का वर्णन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह इतना बड़ा योद्धा था कि उसने कभी किसी भी को अपना हथियार ढोने वाले नहीं रखा था। बात केवल इतनी ही नहीं थी, पर दाऊद के साथ उसका परमेश्वर ही उसका ढाल था, और इसलिए उसको कभी भी किसी भी युद्ध में कोई भी हानि या नुकसान नहीं हुआ। भजन संहिता 18 का 2 और 3 पद। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है। वह मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। प्रिय पाठक, क्या आपके पास ऐसा अद्भुत हथियार ढोने वाला है?